नमस्कार दोस्तों, आज हम श्री कृष्णा लीला भाग 5 की कहानी को सुनेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्णा लीला भाग 1 से लेकर भाग 4 तक की कहानी को जरूर सुनें। तो आइए वीडियो को बिना स्किप करके कहानी को पूरा सुनते हैं। आचार्य गर्ग गुरु शांडिल्य से अपने प्रभु के नामकरण के संस्कार सांसारिक परिस्थितियों के कारण गुप्त रूप से चोरी छिपे करने की अपनी व्यथा व्यक्त करते हैं। इसलिए गुरु शांडिल्य उन्हें आश्रम की गौशाला में ले जाते हैं, जहां पर नंदराया, यशोदा और रोहिणी बालकों के साथ आते हैं। आचार्य गर्ग बालकों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। गुरु शांडिल्य और नंदराया आचार्य गर्ग से रोहिणी के पुत्र के साथ यशोदा के पुत्र का भी नामकरण संस्कार करने की प्रार्थना करते हैं। इस पर आचार्य गर्ग बालक के सुरक्षा की दृष्टि से उनके द्वारा किए जा रहे संस्कारों की जानकारी गुप्त रखने को कहते हैं। आचार्य गर्ग को रोहिणी के बालक में शेषनाग की छवि दिखती है। इस पर वह दिव्य बालक का नाम उसके अनंत गुणों के कारण राम व सबसे बलशाली होने के कारण बलराम रखते हैं तथा साथ ही कहते हैं कि संकर्षण के द्वारा रोहिणी के गर्भ आने के कारण इनका नाम संकर्षण भी होगा। आचार्य गर्ग रोहिणी के बालक के नामकरण के बाद जब वो यशोदा के बालक का नामकरण के लिए देखते हैं तो उन्हें बालक में गोलोक में रहने वाले राधिकापति भगवान श्री कृष्ण की छवि दिखती है। इसलिए वह बालक का नाम कृष्ण रखते हैं और साथ ही वह बताते हैं कि कृष्ण नाम की महिमा को उन्होंने अपने गुरु भगवान शंकर के मुखार बिंदु से जाना है। कृष्ण नाम निर्वाण व मोक्ष का दाता है। बालक के अनंत गुणों के कारण अनंत नामों से जाना जाएगा। यह बालक हर युग में अलग अलग रंगों प्रकट हुआ है और कभी वासुदेव के यहाँ पैदा का रहस्य जानने वाले इन्हें भगवान वासुदेव भी कहेंगे। इनकी एक विशेष गुण के कारण इनको सच्चा प्रेम करने वाले संसार का किसी भी प्राणी को अंदर या बाहर का कोई शत्रु कभी हरा नहीं पाएगा। यह बालक गुण, संपत्ति, सौंदर्य, शक्ति, कीर्ति और वैभव में साक्षात नारायण के समान होगा। देवलोक में कृष्ण के नामकरण के अवसर पर मंगल गीत गाए जाते हैं। कंस को जब गुप्तचरों से नंदराय के पुत्र का नाम कृष्ण रखने की सूचना देते हैं। इस पर जब कंस गुप्तचरों से पूछता है कि नामकरण संस्कार किसने किया, क्या आचार्य गर्ग गोकुल गए थे आदि प्रश्न करता है, तो गुप्तचर कुछ भी अधिक बताने में असमर्थ होते हैं। इस पर चाणूर कंस से कहता है कि नंदराया द्वारा चुपचाप अपने पुत्र का नामकरण करना एक रहस्य है तथा मंत्रीगण बालक को वासुदेव और देवकी का पुत्र होने के कारण महर्षि गर्ग द्वारा नामकरण किए जाने शंका व्यक्त करते हैं। कृष्ण नाम बालक द्वारा पूतना का वध, श्रीधर को अपाहिज करने, कागासुर का वध और उत्कच का वध करना साबित करता है कि कृष्ण ही असली शत्रु है। अपनी शंका को दूर करने के लिए कंस सैनिकों से वासुदेव को लाने के आदेश देता है। कंस के सैनिक जब वासुदेव के लेने उसके महल जाते हैं तो वहां वासुदेव को न पाकर सैनिक महल में ही उसके आने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। इधर आचार्य गर्ग अपने आश्रम में वासुदेव को कृष्ण जन्म के घटनाक्रम तथा उसके 7वें और 8वें पुत्र के नामकरण के बारे में बताते हैं। वासुदेव द्वारा प्रार्थना करने पर आचार्य गर्ग वासुदेव की कृष्ण जन्म की स्मृति पुनः वापस आ जाती है। इस पर वासुदेव आचार्य गर्ग को अपने सत्यवादी होने के कारण चुप रहने का वचन देते हैं। जब वासुदेव अपने महल वापस आकर आचार्य गर्ग के द्वारा प्राप्त कृष्ण जन्म के रहस्य को बताना चाहते हैं तो देवकी कंस के सैनिकों की महल में उपस्थित होने के कारण उन्हें रोक देती है। कंस के सैनिक वासुदेव को अपने साथ लेकर राजमहल के लिए निकल जाते हैं। उद्धरण चिन्ह: कंस मंत्रीगणों द्वारा महर्षि गर्ग द्वारा नंदराय के बालक का नामकरण किए जाने शंका व्यक्त किए जाने पर अपनी शंका को दूर करने के लिए सैनिकों से वासुदेव को लाने के आदेश देता है। कंस के सैनिक वासुदेव को महल में न पाकर उसके आने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। इधर आचार्य गर्ग अपने आश्रम में वासुदेव को कृष्ण जन्म के घटनाक्रम तथा उसके 7वें और 8वें पुत्र के नामकरण के बारे में बताने के साथ वासुदेव की कृष्ण जन्म की स्मृति पुनः वापस ला देते हैं। वासुदेव के महल में वापस आने पर कंस के सैनिक उसे अपने साथ लेकर राजमहल ले आते हैं। कंस वासुदेव के उसके 8वें बालक का सत्य जानने की कोशिश करता है और कहता है कि वासुदेव, तुमने झूठ बोला है। एक कन्या को 8वीं संतान बताकर उसके साथ छल किया है। देवकी के 8वें पुत्र की आकाशवाणी और कन्या की आकाशवाणी में एक ही सत्य हो सकता है।
वासुदेव कंस को शास्त्र दर्शन के द्वारा समझाने का प्रयत्न करते हैं कि उन्होंने उस समय सत्य ही कहा था और कोई भी विश्वासघात नहीं किया था। लेकिन कंस फिर भी वासुदेव के उत्तरों से संतुष्ट नहीं होता है और वासुदेव को कारागार में बंदी बनाने का आदेश देकर अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए वासुदेव के महल देवकी पहुंच जाता है। वह देवकी से नंदराय के पुत्र को उसके अष्टम पुत्र होने का प्रश्न करता है और कहता है कि ये कैसे संभव कि जिस समय उसने कन्या को जन्म दिया और उसी समय नंदराय जिसके संतान की कोई संभावना नहीं थी, उसके यहाँ पुत्र हो जाए। कंस धमकी द्वारा हर हाल में देवकी से सच जानना चाहता है। देवकी के उत्तरों से संतुष्ट न होने पर कंस सैनिकों से देवकी को भी कारागार में बंदी बनाने का आदेश देता है। कारागार में देवकी वासुदेव से कंस के द्वारा उसके गोकुल में पल रहे पुत्र उसके 7वें पुत्र की मारे जाने का भय व्यक्त करती है। तब वासुदेव देवकी की 8वें पुत्र के जीवित होने का रहस्य बताते हैं। देवकी यशोदा के पुत्र कृष्ण का स्वयं का पुत्र होने की बात जान बेहोश हो जाती है। इधर कंस का महामंत्री आदेशानुसार आचार्य गर्ग को कंस के पास लेकर आता है। आचार्य गर्ग कंस से इस प्रकार से बुलाए जाने के नाराज होते हैं तो कंस आचार्य गर्ग से बिना उसकी आज्ञा के गोकुल जाकर उनके द्वारा किसी बालक के नामकरण किए जाने के बारे प्रश्न पूछता है। इस आचार्य गर्ग कंस से कहते हैं कि राजपुरोहित राजा का सेवक नहीं बल्कि मार्गदर्शक होता है। इस पर कंस भड़क उठता है और आचार्य गर्ग पर तलवार उठा लेता है। आचार्य गर्ग कंस द्वारा की गई इस धृष्टता से नाराज हो कंस को सद्बुद्धि का आशीर्वाद दे वहां से चल देते हैं। कंस अपने सैनिकों से आचार्य गर्ग को केश पकड़कर घसीटे हुए लेकर आने का आदेश देते हैं। इस पर महामंत्री सैनिकों को रोक देते हैं और कंस से कहता है कि यह हमारे हित में नहीं है। कंस जब राजदंड की मर्यादा की बात करता है तब महामंत्री आचार्य गर्ग के पास ब्रह्मदंड होने की बात बताते हुए महर्षि वशिष्ठ के द्वारा ब्रह्मदंड से राजा विश्वामित्र की सारी सेना को भस्म कर देने की कथा का संक्षिप्त वर्णन करते हैं। सिद्ध मुनियों से सहायता लेने के लिए उनसे टकराकर नहीं बल्कि उनकी दया और करुणा को जगाना चाहिए। जैसे बड़े बड़े दैत्य और असुर अपनी विनती से भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे मनचाहे वरदान प्राप्त कर लेते हैं। कंस किसी से दया की भीख न मांग बल्कि अपनी शक्ति के भरोसे की बात कह सभा को छोड़कर चल देता है। दोस्तों, कृष्ण लीला भाग 5 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 6 सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।